कहानी की शुरुआत में हम जिम नाम के लड़के को देखते हैं जो पॉर्न देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है जिससे वो जल्दी में टीवी बंद करने की कोशिश करता है पर रिमोट काम नहीं करता। तब उसकी मॉम ये सब देख लेती है और उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अगली सीन में हम जिम को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसके साथ उसका दोस्त होता है। तभी हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं। फिर जिम, केविन और ऑस फिंच के पास आते हैं। अभी सारे स्कूल के फ्रेंड्स मिलकर एक पार्टी रखते हैं। अभी सब पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी होती है। तभी पार्टी में जिम की नज़र उसकी क्रश नाजिया पर पड़ती है। उसे देखकर वो काफी नर्वस हो जाता है, लेकिन जब वो उससे बात करने जाता है तो वो नर्वस हो जाता है। फिर हम ऑस को देखते हैं जो एक लड़की के साथ किसी दूसरी जगह पर आया था। ऑस उसको इसलिए यहाँ पर लाया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन वो लड़की उसे सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी। पर उसकी बातों से वो लड़की जान जाती है कि वो क्या चाहता है और वहां से चली जाती है। फिर हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं जो इंटीमेट होने की तैयारी कर रहे थे, पर पार्टी में शोर होने की वजह से इनका मूड नहीं बन रहा था और केविन अपने सेमन को वहां के बियर के ग्लास में डाल देता है। तब यहाँ पर स्टिफलर भी एक सेरा नाम की लड़की के साथ आता है। स्टिफलर उस लड़की को किस करने लगता है और वहां पर रखी उस बियर को पीने लगता है जिसमें केविन ने अपना सीमन गिराया था। उसको उसका टेस्ट अजीब लगता है और वो समझ जाता है कि उसने केविन का सीमन पी लिया है और वो सारा के ऊपर ही उल्टी कर देता है। उसका ऐसा देखकर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अब इन चारों में से कोई भी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं कर पाया। फिर अगली सुबह देखते हैं कि उनके ही क्लासमेट सरमन ने पिछली रात एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ हुकअप कर लिया और अपनी वर्जिनिटी को भी लूज कर लिया। ये देखकर केविन कहता है कि हम चारों भी हाई स्कूल खत्म होने से पहले एक सुंदर लड़की के साथ रिलेशन बनाकर अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। सभी उसकी बात मानते हैं। फिर सभी लोग एक लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम ऑस को देखते हैं जो हैदर नाम की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन करता है। उसकी सिंगिंग से हैदर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी तरफ जिम के डैड उसे सेक्स टिप देने के लिए कुछ मैगजीन लाए होते हैं। जिम को ये देखकर काफी अजीब लगता है। इधर केविन का दोस्त उसे एक बुक के बारे में बताता है जिसमें पुराने स्टूडेंट के द्वारा किए हुए सेक्सुअल टिप्स का कलेक्शन था। फिर केविन लाइब्रेरी में जाकर उस बुक को लेता है। इधर हैदर ऑस की सिंगिंग से अट्रैक्ट होने लगती है और क्लास खत्म होने के बाद उससे फ्रेंडशिप के लिए पूछती है। ऑस तुरंत हाँ कर देता है। जब जिम अपने घर पर आता है तो उसकी मॉम ने उसके लिए पाई बनाई होती है और वो घर पर अकेला था तो मौका देखकर वो उसी के ऊपर सेक्स करने लगता है। लेकिन तभी उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं और जिम को ऐसा करते हुए देखकर काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ केविन लाइब्रेरी से मिली बुक से सेक्सुअल टिप्स सीखता है और काफी खुश होता है। फिर वो विकी को मनाने के लिए उसके पास जाता है और विकी भी मान जाती है और वो किताब की टिप्स के साथ विकी के साथ सेक्स करता है। विकी भी इसे काफी एंजॉय करती है और ये सब उस पुरानी बुक की टिप्स का कमाल था। फिर हम जिम को देखते हैं जो क्लास खत्म करके वापस आ रहा होता है। तभी उसकी क्रश नाजिया उसके पास आती है और हिस्ट्री के कुछ लेसन कंप्लीट करने के लिए उसके घर आने के लिए बोलती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर कपड़े चेंज कर सकती हूँ, जिस पर जिम उसे हाँ कर देता है। जब स्टेपलर को ये बात पता चलती है कि नाजिया जिम के घर जाकर कपड़े चेंज करने वाली है तब वो जिम को ये सब रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और जिम इसके लिए मान भी जाता है। फिर जिम अपने रूम में एक कैमरा सेटअप करता है और उसकी लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देता है। जब नाजिया उसके घर पर आती है तो जिम वहां से चला जाता है। फिर नाजिया अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जिम अपने फ्रेंड के पास जाकर ये सब देखने लगता है। तभी नाजिया को जिम के रूम में कुछ सेक्सुअल मैगजीन मिल जाती है जिसे नाजिया पढ़ने के बाद मास्टरबेट करने लगती है। ये देखकर जिम और उसके बाकी फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। फिर केविन जिम से नाजिया को सेड्यूस करने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। अब जिम ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भागते हुए फिर से वापस अपने घर पर आता है और रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी जिम को याद आता है कि गलती से उसने वो लिंक स्कूल डायरेक्टरी वाले फोल्डर में शेयर कर दी थी जिससे पूरा स्कूल उसकी वीडियोस को देख रहा था। तभी यहाँ पर जिम उस वेबकैम पर अपना शर्ट फेंक देता है पर शर्ट नीचे गिर जाती है। वो उस पर ध्यान नहीं देता और नाजिया की बॉडी को सेड्यूस करके उसे टच करने लगता है। लेकिन जिम अभी वर्जिन था इसलिए उसे बार बार एजैकुलेशन होने लगता है जिससे वो नाजिया के साथ कुछ नहीं कर पाता। वो फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर भी नहीं कर पाता। अगले दिन जिम जब अपने स्कूल जाता है तो स्कूल के सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। वो उनसे बचता हुआ अपने क्लासरूम में जाता है। तब क्लासरूम में जिम एक मिसाइल नाम की लड़की से मिलता है। मिसाइल उससे बातें करने लगती है। मिसाइल अभी सिंगल थी। दूसरी तरफ ऑस जब काम कर रहा होता है तो हैदर उससे मिलने के लिए आती है और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अगले सीन में हम स्टेफलर को देखते हैं जो प्रोम नाइट में जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है पर वो लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स फिंच के साथ जाना चाहती थी, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो फिंच की ड्रिंक में एक दवाई मिला देता है जिसे पीने की वजह से फिंच को लूज मोशन हो जाता है। जब वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ जाता है तो स्टीफलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिर जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तो इसके लिए स्टीफलर और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं जिससे फिंच को काफी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि ऑस हैदर के साथ सिंगिंग कंपटीशन में जाने से मना कर देता है। सिंगिंग कंपटीशन में ऑस हैदर के साथ नहीं होता। इस बात के लिए उसका फ्रेंड ऑस का मजाक बनाता है। ऑस भी हैदर के साथ ना होकर काफी दुखी था जिससे वो अपनी गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता और वो अपनी गेम को बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है और हैदर को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है।
हैदर उसे देखकर काफी खुश होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये दोनों सिंगिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर हम देखते हैं विकी केविन से प्रॉम नाइट चलने के लिए कहती है और केविन उसे हाँ कर देता है। अब प्रॉम नाइट में जाने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये नाइट इन सबके लिए काफी स्पेशल है। वहीं दूसरी तरफ फिंच बिल्कुल उदास होता है। फिंच के डैड से बहुत सारे एडवाइस देते हैं जिस पर जिम कहता है कि वो इस बार कोई गलती नहीं करेगा। अब प्रॉम नाइट की पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद केविन और उसके दोस्त एक जगह पर आते हैं। केविन कहता है कि ये रात हमारे लिए काफी स्पेशल है। किम और रॉस समझ जाते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जेसिका आती है और फिंच को अपना डेट बनने के लिए कहती है। फिंच भी उसके साथ चला जाता है। इसके बाद केविन गेट पर अकेला बैठा होता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो स्टीफलर की पार्टी में रात को सरमन के साथ थी। तब वो सरमन के बारे में एक बात बताती है कि उस रात सरमन ने मेरे साथ या किसी के साथ भी सेक्स नहीं किया है। ये सुनकर सरमन नर्वस हो जाता है और वो अपनी पैंट गीली कर देता है, जिसके बाद सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। केविन को भी रियलाइज होता है। इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में केविन मिकी को एक बहुत ही बड़े घर में लेकर आता है जहाँ पर ये दोनों काफी रोमांटिक मूड में थे। दूसरी तरफ ऑस हैदर को अपने दोस्तों के बारे में बता देता है कि वो सब वर्जिन है। ऑस हैदर से अपनी फीलिंग शेयर करता है। इसके बाद हैदर भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे प्रपोज कर देती है और इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम फिंच को स्टीफलर की मॉम के रूम में देखते हैं। अब फिंच की कहीं पर बात नहीं बनी, इसलिए वो स्टीफलर की मॉम पर ये ट्राई करता है। इसके बाद हम जिम और मिसाइल को देखते हैं जहाँ पर मिसाइल उसे बताती है कि उसने भी नाजिया के साथ उसकी वीडियो देखी थी। इसके बाद वो जिम को एक रूम में लेकर जाती है। इसके बाद जिम मिसाइल के साथ और ऑस हैदर के साथ, केविन मिकी के साथ और फिंच स्टीफलर की मॉम के साथ इंटीमेट होता है और अपनी अपनी वर्जिनिटी को लूज करते हैं। पूरी रात ही एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन हम केविन और विकी को देखते हैं जहाँ पर केविन को विकी से प्यार हो गया था और वो कहता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, पर विकी उसे कहती है कि यहाँ पर कोई एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है और हाई स्कूल के बाद हम दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद ये अलग हो जाते हैं। इधर जिम को अपने बेड पर मिसाइल नहीं मिलती, यानी कि उसने बस उसका यूज किया था। फिर स्टीफलर हलचल होने पर अपनी मॉम के रूम में जाता है। तब वो फिंच को अपनी मॉम के साथ देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम इन सबको एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। इसके बाद हम जिम को नाजिया के साथ वीडियो कॉल पर देखते हैं। तभी उसके फादर उसके रूम में आते हैं और उसे पता नहीं चलता। उसके फादर भी बाहर जाकर डांस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।